मैं भगवान मैं कौन हूं ये जानना दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मैं कौन हूं ये आपको दुनिया का कोई इंटरनेट आंसर नहीं दे सकता। गूगल बाबा ये आंसर नहीं दे सकता कि मैं कौन हूं। पूछने भी जाओगे तो उल्टा सीधा उत्तर दे देगा। गूगल कई बार बड़े आढ़े टेढ़े उत्तर दे देता है, कई लोग उसी के भरोसे जीते। एक भाई ने पूछा कि एक भजन है, भजिए राम नाम सुखदाई, भजिए राम नाम सुखदाई का इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा गूगल से। तो भजिए को कई जगह भजिए को क्या बोलते हैं, भजिया किसको बोलते हैं? पकौड़े को भी भजिया बोलते हैं, खासकर गुजरात प्रांत में, यहाँ भी महाराष्ट्र में भी। तो भजिए को पकोड़ा बोलते हैं। तो उसने कहा भजिए राम नाम सुखदाई का ट्रांसलेशन बताओ। तो गूगल बाबा ने बताया फ्राइंग राम नाम इज गुड। अब बताओ, लो पूछ लो गूगल से, क्या उत्तर देगा ये बेचारा। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है इनके। ये क्या बताएंगे कि मैं कौन हूं? संसार का माया में भी पड़ा आदमी हो, उससे आप पूछ लो कि भाई मेरी पहचान बता दो, तो वो भी क्या बताएगा कि मैं कौन हूं। असली पहचान कौन बता सकता है? भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके चरणों में बैठ करके जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग के माध्यम से वो हमारा जितना। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैयाएं बताएंगी क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनका है। माताओं सब सोना पहनती हो, सबके पास कुछ कुछ सोना तो होगा। तो जब सोना बहुत पुराना हो जाता है, बहुत समय से रखा 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 रखा, थोड़ा उस पे उसकी चमक कम हो जाती है, थोड़ा मैल चढ़ गया, मिट्टी चढ़ गई, बरसों पुराना हो गया। अब उसको फिर से एकदम नया जैसा करना है तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? हाँ, उसको सुनार के पास ले जाएंगे, भैया ने किस पे पॉलिश कर देना, इसको साफ कर देना। उनके पास कोई मटेरियल सॉल्यूशन होता है, उससे वो उसको घिस करके उसका मैल जो है उतार देते हैं। तो हमारा हृदय जब ठाकुर जी ने हमें बनाया, भगवान ने जब हमारे मन का निर्माण किया, तो कैसा मन बनाया? एकदम सोने जैसा खरा, चमचमाता हुआ, उसकी चमक देख सब चौंधिया जाए आंख, ऐसा मन बनाया। पर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे युग युग तक ये मानव जन्म लेता गया, मन पे मैल चढ़ता गया, ये मन मलिन होता गया, ये कुटिल होता गया, इतना मैल चढ़ा, इतना मैल चढ़ा। अब इसको उतारना कैसे है? बोले किसी साधु संत, जैसे सुनार का डिपार्टमेंट होता है ना, ज्वेलर का अपना डिपार्टमेंट होता है, वैसे साधु संत यहाँ इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, गुरु इस डिपार्टमेंट का हेड है। तुम जाओ और किसी संत की शरण में जा करके सत्संग रूपी पॉलिश से अपने मन को घिसो, तो ये मन का जो मैल है वो दूर हो जाएगा और फिर से ये मन चमचमाने लगेगा। और इस चमचमाते मन का फिर करेंगे क्या? ठाकुर जी को अर्पित करेंगे। क्योंकि मैला मन तो उन्हें क्या चढ़ाए? पहले इस मन को स्वच्छ कर लिया कथा सुन के, और फिर इस मन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया। इसलिए ये मन जो, ये सत्संग जो है, ये सफाई का, ये पॉलिश का काम करता है। बहुत सारे काम है कथा के। हम अगर सत्संग का सारे काम आपको बताने लगे ना, सत्संग क्या 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 करता है, तो 7 दिन में भी ना बता पाएंगे। सब्जी ना बिगड़ जाए गर्मी में, दूध ना बिगड़ जाए गर्मी में, उसके लिए हम उसको कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। पर हमारा चित्त ना बिगड़ जाए, इसके लिए दुनिया में कौन सा फ्रिज बना है, कौन सी मशीन बनी है? सत्संग बना है। और सत्संग की क्या महिमा बताएं। नगर पालिका में जैसे एक
स्पेशल गाड़ी होती है, वो जगह जगह जाकर के सब कूड़ा कचरा इकट्ठी करती जाती है, साफ करती जाती है। वैसे ये कथा भी वही गाड़ी है। ये पूरे विश्व में ये भगवान की कथा गाने वाले, भगवान की राम नाम की, कृष्ण नाम की, भागवत की गाड़ी लेकर के निकल पड़े। कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं कह रहा है, कोई कहीं कथा गा रहा है, जहां जहां जिसको मौका मिल रहा है। और वहां जाकर के वो क्या प्रयास करते कि भैया हाथ में झाड़ू लेके, मतलब सत्संग रूपी वाणी लेकर के आप और हम धीरे धीरे करके अपने हृदय को साफ करें। इसके लिए ये सत्संग है, इसके लिए ये भगवान की कथा। पर अब सत्संग किन्हीं किन्हीं लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? बोले सत्संग तो इतनी अच्छी चीज है, पर कई लोग इस पे भी टिप्पणियां करते हैं। वो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि जिसका अंतःकरण ही मैला हो। अब एक मक्खी को आप मिठाई पे बिठा दो, मिठाई पे बैठ जाएगी। मिठाई की दुकान पे मक्खी बैठी है, लेकिन वहीं आप उसी दुकान के सामने से गंदगी का, कचड़े से भरी हुई टोकरी सर पे धर के लेकर के चले जाओ। अब वो मक्खी क्या करेगी? मिठाई छोड़ देगी और कहां जाके बैठेगी? गंदगी पे बैठेगी, क्योंकि उसको वही अशुद्धता पसंद है, उसको दुर्गंध पसंद है। अगर आपके शरीर में दुर्गंध आ रही, मुंह पे दुर्गंध आ रही, सुगंधी लगा लो। मक्खी बैठे तो सुगंधी लगा लो, अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि उसे सुगंध नहीं पसंद है, उसे दुर्गंध पसंद है। वैसे ही जिसका अंतकरण मैला हो, उसको ये सुगंधी वाला सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। अभी कहीं आसपास कहीं सिनेमा चल रहा हो, कोई वैसा कार्यक्रम चल रहा हो उल्टा सीधा, उसको वो बढ़िया लगेगा। और जो कथा में जाने वाले उनको वो कहेंगे देखो कैसे पागल अंधभक्त है। एक नया शब्द और है, कथा सुनने वाले, संतों को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, इनको लोग क्या बोलते? अंधे भक्त है। वो खड़े खड़े ये कह रहे होंगे कि देखो कहां जा रहे हैं, पागल हैं। और यहां जो आ रहे हैं वो उनको देख देख के कह रहे होंगे कि देखो कैसे पागल है। कैसा रस छोड़ के, भगवान की कथा छोड़ करके कहां जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं। हमको वो पसंद है, हमको वो प्रिय है। पर भैया आप सब भाग्यशाली हो, आप सब भगवान के परम भक्त हो, आश्रित हो कि नए वर्ष में दुनिया 1 जनवरी को, 2 जनवरी, अभी नया साल शुरू ही तो हुआ है, 4 तारीख की तो है। अभी तो दुनिया छुट्टियां मना रही है, अभी तो छुट्टियों पे है। क्रिसमस की छुट्टी, फिर नई न्यू ईयर की छुट्टी, फिर यहाँ घूमेंगे, फिर वहां घूमेंगे। पर आप सब में वही लोग आते हैं। तो आप सब लोग आए, इसका मतलब ठाकुर जी ने आपको चुना, आप पर कृपा करी, आपको अपनाया। इस भाव से इस कथा में आप हम सबको जुड़ने का मौका मिला है। सत्संग परिवार ने बड़ी अच्छी तैयारियां करी हैं हमको, क्योंकि हम ज्यादा क्या, इतनी व्यस्तता होती है, एक जगह चले जाएं दूसरी जगह नहीं जाएं तो भी लोग बुरा मान जाते। इसलिए हम कलश यात्रा में भाव ये रखा है कि जाते ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है सीधा कथा में ही पहुंचते हैं। और वैसे भी 3-4 दिन से बड़े भारी थके हुए थे, तो हमने निवेदन किया कि हम थोड़ा विश्राम करेंगे। पर हमको वीडियो वगैरह सब भेजी गई, बड़ी अद्भुत कलश यात्रा निकली, बड़ा अच्छा सब। देखो एक कथा का जितना ज्यादा उत्साह मन में होता है ना कराने वाले और सुनने वाले के, उतना ही वक्ता के मन में भी उत्साह आ जाता है। अब अगर कथा कराने और सुनने वाले ऐसे ही बड़े बोर होकर के सुनेंगे तो हम भी बोर होके सुनाएंगे, और कथा वाले विभोर होके सुनेंगे तो हम भी विभोर होके सुनाएंगे। तो आपके खुद के चेहरों पर डिपेंड करता है आपको कैसी कथा सुननी है। आपके जैसे एक्सप्रेशन रहेंगे, आप जैसे भाव से। अब ये और नया सिस्टम आजकल कथाओं में आ गया, पहले इतना नहीं था। पहले तो एक गिना चुना सेक्शन होता था सोफे का, जो नहीं बैठ सकते भैया तुम ऊपर बैठ जाओ। आजकल तो हर कथा में जमीन पे तो कोई बैठता ही नहीं, सबको कुर्सियां चाहिए। तो अब ये कुर्सी मिलना कोई अच्छी बात है, बढ़िया बात है, पर इससे हमको एक ही दिक्कत लगती है, एकदम बैठ गए आहा हा।
अब सुनाओ तुम कथा, हम बैठे एकदम आराम से, सोफा मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, और राम जी की, ठाकुर जी की माया देखो। अपने वहां से, मतलब जहां से हम कल आए, ठंड में ठिठुर रहे थे, कांप रहे थे, 2-2 जर्सी भी पहन लो तो भी कम लग रही थी, और यहाँ प्रवेश करते ही देखो महाराज गर्मी का हाल। क्या ठाकुर जी की लीला, क्या बताएं, कैसा विचित्र संयोग ठाकुर जी ने इस दुनिया में बनाया है। कहीं रात हो रही है, कहीं कोई जाग रहा है, राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो बड़ी विचित्र माया है ठाकुर जी की। इस माया से एक ही बात समझ आती है कि उससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को भी संभव कर सकता। ऐसा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु ही आप सबको यहाँ कथा में लेकर के आया है। अपनी मर्जी से नहीं आया जाता कथा में, ये बात ध्यान रखना। ये घमंड नहीं लाना, अभिमान मत लाना मन में। कई बार कथा सुनने का भी अभिमान हो जाता है, 26 सुन ली, इसका अभिमान ना आ जाए। हमारे मन में भी आ सकता है। वक्ताओं से कई बार बड़े, जब उनका परिचय दिया जाता है तो बड़े गर्व से बोला जाता है, इनकी ये 300वीं कथा है, 400वीं कथा है। तो सुनने वाला भी, अरे वाह, बड़े पुराने, बड़ी लंबी जर्नी है इनकी, तो बड़ा अच्छा अनुभव होगा। तो उसके भीतर भी ये भाव आ जाता है। पर एक श्रोता को भी, एक वक्ता को भी और एक आयोजक को भी, तीनों को अभिमान रूपी जो मन का ये दुर्गुण है, इसको कथा से बाहर उतार के ही भीतर आना चाहिए। जहां चप्पलें उतारी होंगी ना आपने, मत करो, जहां आपने चप्पलें उतारी होंगी, उसी चप्पलों की जगह पर ये अभिमान भी उतार के आ जाइए। जहां हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में भी बाहर चप्पल इसलिए उतारी जाती है कि यहाँ अपना अभिमान छोड़ दो। ये चप्पल स्टैंड नहीं है, ये अभिमान का स्टैंड है। यहाँ पर अभिमान को छोड़ करके तब भीतर प्रवेश करो। पर चप्पल तो उतार आते, पर अभिमान भीतर संग ले आते, मान भीतर संग ले आते। पर सोचो आप, हमारे भीतर अच्छा कर्म करने के गुण होते, अगर सत्संग सुनने के गुण होते, तो क्या हम कभी बुरा कर्म कर पाते? हमारे भीतर ये है ही नहीं। ये तो थोड़ा बहुत जीवन में जो अच्छा कर पा रहे हैं, जो थोड़ा बहुत सत्संग सुन पा रहे, भजन कर पा रहे, ये ठाकुर जी हमसे करा रहे हैं तो कर पा रहे हैं। जीवन में 2 ही चीज याद रखना, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान करा रहे, और कुछ बुरा हो रहा है तो भगवान नहीं करा रहे। ना ना ना, ये गलत फहमी न पालो। बुरा करा रहे तो उसकी जिम्मेदारी खुद पे लो। हम उल्टा करते हैं, हम अच्छा कर दिया तो किसने किया? पर्चे छपवा देंगे, होल्डिंग लगवा देंगे, न्यूज़पेपर में अखबार की कटिंग छपवा देंगे, हमने वहां पर फलाने फलाने इतने रुपया दान करे, हमने ये किया, हमने वो किया। और बुरा किया तो भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। किसने किया? वो भगवान ने किया, कराया उन्होंने। हम उल्टा करते, जबकि हो ना भैया उल्टा चाहिए। बुरा करें तो हम जिम्मेदारी लें, हमारे कोई कर्म बुरे होंगे, हमारा कोई मन बुरा होगा, हमारा संग बुरा होगा जो हम ऐसा कर रहे हैं। और अच्छा हो गया, सत्संग में आ गए, धाम में आ गए, थोड़ी माला कर ली, थोड़ा कीर्तन कर लिया, तो किसने कराया? बोले ठाकुर जी ने कराया, उनकी इच्छा से हुआ। यहां भी आए हैं तो उनकी इच्छा से आए, यहां भी आए तो उनकी प्रसन्नता के लिए आए। ठाकुर जी को कितना बढ़िया लगता होगा, एक कदम जा रहे हैं शराब की दुकान की ओर, भगवान को वो प्रिय लगेगा, या एक कदम उठ करके कई कई
टैक्सी बदल के, ऑटो बदल के दूर दूर से लोग कथा सुनने आ गए। भगवान को वो प्रिय लगेगा? किस पे भगवान कृपा करेंगे? भगवान का प्यारा बनना है ना, तो भगवान के सत्संग से जुड़ो, निरअभिमानिता के साथ जुड़ो। यहां भी कई लोग ऐसे होंगे जो कथा में जरूरी नहीं कि एक ही भाव वाले लोग आए, कथा में कई प्रकार के भाव वाले लोग आते हैं। कोई कथा में कथा सुनने आया है, कोई कथा भी सुनने आया है, कोई ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में बोर्ड देख लिया तो चलो देख आते हैं। कोई यहाँ बाहर बड़ा लंबा चौड़ा ये ग्राउंड है, तो बोले चलो खेल भी आएंगे और 2 मिनट इन्हें भी देखाएंगे, ये जो आए हैं सुनाने के लिए। एक हमको कथा बहुत प्रिय है, इसी महाराष्ट्र की धरती की है। प्रणाम कर ले इस महाराष्ट्र की धरती के भक्तों को, संतों को। एक महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज, एक संत हुए श्री गोरा कुम्हार, एक संत हुए सेन नाई। हमको लगता महाराष्ट्र की धरती वालों को इनका परिचय देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उस समय के संत हैं। पंढरपुर में ये इनका पूरा एक प्रकार का एक पूरा समूह था, भक्तों का समूह था। जहां जाते दर्शन करने संग जाते, तो एकादशी के दिन सब लोग पंढरपुर आते थे पंढरीनाथ का दर्शन करने के लिए। तो एक दिन नामदेव जी, सेन नाई, गोरा कुम्हार, ये तीनों भक्त मिलके पंढरपुर पधारे श्री विठ्ठल भगवान के दर्शन करने। तीनों सामने खड़े हो गए। श्री पंढरीनाथ ने सबको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देते हुए भगवान ने पूछा, सामने खड़े हुए श्री नामदेव जी महाराज से, नामदेव जी से पूछा, नामा हर बार सेन नाई आता था, अब की बार सेन नहीं आया क्या? उसको साथ नहीं लाए क्या तुम लोग? नामदेव जी ने देखा कहीं पीछे तो नहीं रह गया, सेन नाई कहीं बाहर रह गया, तो साइड में देखा तो कोने में ही खड़े थे, साइड में ही सेन खड़े थे। तो नामदेव जी को लगा ठाकुर जी पूछ रहे सेन नहीं आया और सामने सेन खड़ा है, इसका मतलब है कि इसने जरूर आज भाव में कुछ गड़बड़ की है, जो भगवान देखते हुए भी इसको न देख पा रहे। तो नामदेव जी बाहर आए और बाहर दर्शन करके सेन से पूछा, क्यों भैया एक बात बता, तू आज किस लिए आया पंढरपुर? तो सेन नाई बोला कि आप आ रहे थे, हमने सोचा हम भी संग में दर्शन करें, दर्शन भी कर लेंगे, और संग में हमने, अब हमारी काम ही है हजाम का, नाई का, तो हमने एक काम सोचा, हमने सुना पंढरपुर में बड़े अच्छे अच्छे पत्थर मिलते हैं, तो हमने सोचा कि दर्शन भी कराएंगे और वहां से कुछ बढ़िया बढ़िया पत्थर ले आएंगे जिसपे हम अपना उस्तरा घिसने के हमारे काम आ जाएंगे। नामदेव जी बोले बस यही मामला गड़बड़ाया, ये दर्शन करने नहीं आया, ये दर्शन भी करने आया है। ये दर्शन भी कर लेंगे और पत्थर भी ले आएंगे। तो मतलब इसका उद्देश्य एक मात्र दर्शन नहीं था, इसका उद्देश्य 2 थे, और ठाकुर जी 2 उद्देश्य वालों को नहीं मिलते, एक उद्देश्य वाले को मिलते। तो नामदेव जी ने फिर समझाया इनको कि अगली बार आओ तो ये गलत भाव मत लेकर के आना, ठाकुर जी तुम पर रुष्ट हो गए थे, देखा नहीं उन्होंने तुम्हारी ओर, अब की बार ऐसा नहीं करना, चलो हमारे संग। अब दूसरी एकादशी को इनको लेके आए, दूसरी एकादशी आ गए, फिर सामने खड़े हो गए, फिर पंढरपुर, फिर पंढरीनाथ ने बोला, अरे नामदेव आज तू फिर सेन को भूल आया। नामदेव जी समझ गए फिर इसने कुछ मामला बिगाड़ा, आज भी कुछ गड़बड़ करके आया, इसको इतना समझाया। तो नामदेव जी ने बाहर आके पूछा सेन को, आज क्या कर दिया तूने, तुझे मना तो किया था कि ऐसा भाव न लेकर के आना। बोले हम कहाँ गलत भाव लेकर के आए थे, हम तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब की बार हमने सोचा कि पंढरपुर जाएंगे और जो गलती हमने करी थी पत्थर ले आए थे, अब की बार पत्थर वहीं वापस छोड़ आएंगे और दर्शन भी कराएंगे। नामदेव जी बोले भैया ये जब तक तेरा दर्शन भी कराएंगे, दर्शन ही में नहीं बदलेगा ना, तब
तब तक तू भगवान को दिखाई नहीं देगा। तुझे भगवान दिख जाएंगे पर भगवान की नजर तुझ पर नहीं पड़ेगी। अधिकतर लोग दुनिया में ऐसे ही होते हैं। आज देखो काशी पे नए साल में क्या हालत हुई। अब अपने हमारे वृंदावन में देखो प्रशासन को घोषणा करनी पड़ी, भैया मत आओ, ओवरफ्लो हो रहा है। अब हम ना संभाल पाएंगे। फिर नहीं वो सब करना कि दो यहाँ पर भगदड़ मच गई, हत्या हो गई, ये भगवान के यहाँ कैसे हो सकता है, ये वो रोकना पड़ा। इतने लोग आते हैं पर हम किसी की श्रद्धा पर उंगली उठाने वाले नहीं। पर हमको ये कथा देख के ये याद आता है कि उसमें से आधे से ज्यादा लोग दर्शन ही करने नहीं आते, दर्शन भी करने आते हैं। अच्छा चलो, दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, ताजमहल तो जा ही रहे हैं, रास्ता में बिहारी जी भी हो आएंगे, रास्ता में ही तो पड़ता है। अच्छा चलो, सुना है वृंदावन की लस्सी बड़ी प्रसिद्ध है, लस्सी भी पी आएंगे और राधा रमन जी भी हो आएंगे। ऐसे मामला गड़बड़ा जाता है। ऐसे मामलों, कोई गया है बिजनेस ट्रिप पे, चलो वृंदावन भी हो आते। तो जो भी वाली चीज है ना, इसको बदलना है, इसको बदलना है। कहीं भी आध्यात्मिक कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी सत्संग वाली जगह हो, यहां उद्देश्य एक होना चाहिए। यहां जब आए, यहां जब प्रवेश करें तो एकदम हृदय खाली करके निष्काम भाव के साथ, क्यों आए हो यहाँ पे? बोले हम केवल भगवान की कृपा पाने आए, केवल हम भगवान को पाने आए। इस जगह पर बैठ करके हमको एक ही उद्देश्य रखना है कि किसी भी प्रकार से हमें कथा सुन करके हमारे ठाकुर जी से लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए। अभी हमें दुनिया भर से लगाव है, ये इससे लगाव है, ये हमारा पड़ोसी है, इससे लगाव है, ये हमारा रिश्तेदार है, इससे लगाव है, ये हमारा पैसा है, इससे लगाव है, ये हमारा घर है। वैसे ही हमें ठाकुर जी से भी लगाव हो जाए, ठाकुर जी से भी प्रेम हो जाए। कथा इसलिए सुनाई जाती है। तो अभिमान शून्य होकर के सुनिएगा। कथा का पहला शर्त यही है, निरअभिमानिता के साथ सुनिएगा, उद्देश्य साफ रखिएगा। तीसरा, निर्मत्सरा नाम सताम, ईर्षा मुक्त होके सुनिएगा। कई लोग यहाँ कथा में भी आते हैं तो ईर्षा नहीं छोड़ पाते, उनको कथा में भी यहाँ कथा पे ध्यान नहीं रहता है, उनका मन भाव दूसरी जगह ईर्षा में फंसा रहता है। उनका मन भाव कथा से ज्यादा उनको अपना फोटो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, उस पे ध्यान लगा रहता है। एक तो ये सब जगह ये टीवियां और आ गई बड़ी बड़ी, इसमें अपना चेहरा देखने का इंतजार करते रहते हैं कि हम कब दिखेंगे, और जरा नेक साथ दिख गए ना, कई तो ऐसी नई दुल्हन जैसा शर्माते हैं ऐसे शर्माई हंसी छूट जाती है, जैसे तैसे हंसी रोकते हैं। और फिर एक आध तो ऐसे भी चतुर सुजान है, जैसे ही वो दिखेंगे ना कि ये इसमें दिख रहे हैं तो तुरंत घर वालों को फोन कर देंगे, देखो देखो हम टीवी में आ रहे हैं, जरा देखो हमारा चेहरा। कई लोगों का उद्देश्य दिखना भी होता है, वो उनको कैमरे का एंगल भी पता कहां से बढ़िया फोटो आती है, इसलिए सेट हो जाते कहीं से भी निकल जाएंगे, बोले यहां हम बढ़िया दिखेंगे। पर जिनका उद्देश्य यहां केवल और केवल भगवान को देखना है, अपने आप को देखना नहीं, भगवान को देखना है, उनको 7 दिन में ये प्रयास करना चाहिए कि प्रभु ऐसी क्या हम पर कृपा हो जाए, ऐसा क्या हम गा दें, ऐसा क्या हम संकीर्तन यहाँ पे करें, ऐसा क्या भाव हम बोलें जो 7 दिन, भागवत कह रही है क्षणार्धम क्षेमार्धम, एक क्षण में कल्याण कर देती है भगवान की कथा। तो यहाँ तो हमको भगवान ने 7 दिन का मौका दिया है, 7 दिन का अवसर दिया है। ये 7 दिन चूकना नहीं है। एकदम खाली होकर के, खाली घड़ा करके, तब यहाँ बैठ करके भगवान की कथा को सुनना है। भगवान के हो जाना ही कथा है, भगवान के हो जाना ही कथा है। भगवान को समर्पित कर देना अपने आप को, यही कथा है। 7 दिन में
भगवान को जान लेना ही कथा है। सारी दुनिया को भी जान लिया, जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना ताना तूने खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, कुटुंब कबीला धीरे धीरे सबको ही जाना है। सब कुछ जाना पर तूने कुछ भी ना जाना, क्योंकि उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना। फिर क्या फायदा रहा? सब कुछ जाना पर उसी को न जाना जिसके पास अंत में उसी को न जान पाए तो क्या लाभ? भगवान को जानने के लिए, अपने संबंध को जानने के लिए कथा अभिमान शून्य होकर के, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, यहाँ कोई वीआईपी नॉन वीआईपी नहीं है। वो तो थोड़ी व्यवस्था बनाने को कर देते हैं कि भाई ठीक है, ये यजमान जी हैं, ये सह यजमान जी हैं। यहाँ एक ही की चलती है, यहाँ एक ही वीआईपी है। कौन? ये पीछे बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है, भाई यही वीआईपी है। यहाँ बाकी सारे के सारे नौकर हैं, सब चाकर हैं यहाँ पर। भगवान के सामने किस किस चीज का कौन वीआईपी? और हो भी तो हम कहते हैं कि वीआईपी का अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसको वीआईपी कहते हैं। पर ठाकुर जी के नजरों में ये फुल फॉर्मेशन नहीं है। भगवान की नजरों में फुल फॉर्म क्या है? उनके लिए वीआईपी कोई धनवान धनाढ्य व्यक्ति आ गया वो नहीं है। भगवान के लिए वी का मतलब है वैष्णव इज इंपॉर्टेंट पर्सन। भगवान के लिए वैष्णव वीआईपी होता है। चाहे तुम कितने भी झंडे लगाए बैठ जाओ, इस कथा में अगर सबसे पीछे भी कोई भक्त वैष्णव बैठा होगा ना, तो सारे वीआईपी को छोड़ के ठाकुर जी टकटकी लगा के वही को देखेंगे। जो पीछे बैठ करके भी भाव में रो रहा होगा ना, भगवान की दृष्टि सीधा उस पर जाएगी। ये है मेरा पक्का वाला। आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं होता। आधे से लोग तो बस इस वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए झगड़ते रहते हैं, वीआईपी पास के लिए लड़ते झगड़ते रहते। अरे कान, कथा देखने से कल्याण नहीं करती, कथा सुनने से कल्याण करती। देखना क्या है? कथा में सुनना है, देखना परफॉर्मेंस देखना। अब जो ये हमारे बच्चों ने कितना बढ़िया नृत्य किया, अब हम इसको आपको कह दें कि बस सुनो तो क्या मजा आएगा? देखना पड़ेगा आपको, भाई इनका क्या क्या वो कैसे कैसे हो रहा है, तब आनंद आएगा। पर हमको देखने की जरूरत नहीं है। हमारी तो केवल अगर चेहरा भी ना दिखे ना, केवल कान में सुनाई भर पड़े तो सुनने से कल्याण होगा। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। सुनने से, कथा तो सुनने से कल्याण करती है। तो कोई कहीं भी बैठो, बस अभिमान शून्य होकर के कथा सुनो। कथा में अभिमान बाहर उतार के, अपना मान बाहर उतार करके। और अभिमान भैया करें भी तो किस चीज का करें?